Hello dear children, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today we are going to continue with the chapter Atoms and Molecules, and in the last video we had studied what is an atom. Fine. So what is an atom? Atom is the smallest particle of an element, किसी भी element का सबसे smallest particle, but that particle is incapable of independent existence. ठीक है, this much we had seen. Independent existence के लिए it needs to complete its octet, and this is the reason why atoms are always found bound with some other atoms. वो हमेशा bond बना के रहते हैं atoms किसी दूसरे atom के साथ. अब वो atom उनके खुद same element के atoms हो सकते हैं या फिर वो atoms हो सकते हैं of different elements. Suppose I tell you oxygen. I give you an example of oxygen. ऑक्सीजन एज एन एटम ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब ये इस फॉर्म में एज एन एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 6. ठीक है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने मस्ट है. ओनली देन कैन एन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. लाइक फॉर एग्जाम्पल जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल नियॉन. ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10. ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट्स 2 and 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट शेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. सो दीज ऑल द इनर्ट गैसेस उनका जो ऑक्टेट होता है ना वो कंप्लीट होता है, एंड दीज आर द ओनली एटम्स विच कैन एग्जिस्ट और विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर. रेस्ट कोई भी एटम्स इस अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, वो बॉन्ड बनाते हैं. नाउ जब वो बॉन्ड बनाते हैं, सपोज दिस ऑक्सीजन, इफ इट मेक्स बॉन्ड विद अनदर एटम से फ्रॉम द सेम एलिमेंट, सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में अगर बॉन्ड बनता है लाइक O and O bonds, 2 bonds because it needs 2 electrons, so 2 bonds between 2 oxygen atoms. In this form they can exist in the nature. That means oxygen और oxygen bond बनाकर, ठीक है, these two elements they make bonds between them, they bind together with some attractive forces. केमिकली बाउंड होते हैं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग होती है इनके बीच में. ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो ये दो एटम्स को दे आर नाउ हेल्ड टुगेदर. ठीक है, वो बॉन्ड से, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस से ये एक साथ एक फॉर्म में एक मिलकर, ठीक है, केमिकली बाइंड होकर रहते हैं. नाउ दिस O2 इज नॉट द एटम, नाउ इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. So this molecule, what is a molecule? Molecule is the smallest particle of an element. अभी तक हमने देखा atoms are the smallest particle of element, but now I am telling you that molecules are the smallest particles of an element. But the difference is molecules are those smallest particles of the element which are capable of independent existence. ठीक है, atoms they cannot exist independently. This is the most important difference between an atom and a molecule, कि जो atom है वो exist नहीं करता independently, but when it forms molecules, that means chemical bonding बनाकर, bond बनाकर, attractive forces से जब कोई भी atom किसी दूसरे atom के साथ bond बनाकर इस तरह से मतलब एग्जिस्ट करे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, नाउ दिस इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. नाउ लेट अस सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि ये यहाँ पे क्यों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? बिकॉज ये दोनों ही एटम ऑक्सीजन के हैं, सेम एलिमेंट के हैं. ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑल्सो एन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो द एटम ऑफ द सेम ऑक्सीजन एलिमेंट. सो जब 2 एटम्स सेम एलिमेंट के हों और उन्होंने बॉन्ड बनाया हो, उनके बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, बॉन्ड हो, इन दैट केस दैट मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. सेकेंड इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ठीक है, नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स? वी नो कंपाउंड्स होते हैं जो
ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो डिफरेंट, मतलब जो एटम्स बाइंड करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो एटम्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों. फॉर एग्जाम्पल वाटर, हियर वी कैन सी यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है और हमें मिला है एक वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, हियर हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, टू डिफरेंट एटम्स. ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है ना वो बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इनका. अनदर एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कोई भी कंपाउंड्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं ये, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है. ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी हैं एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी हैं. बट ग्रुप ऑफ जो एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है ना, वहाँ पे जो एटम्स हैं दे आर ऑफ द सेम एलिमेंट. एंड जो ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, दोज एटम्स आर फ्रॉम टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, ये जो एटम्स है ये जैसे C6H12O6. ठीक है, here we can see three different atoms of three different elements, carbon, hydrogen and oxygen. They are bound together. तो ये भी group of atoms हुए, but these atoms are from different elements. तो ये हो गए molecules of compounds. ठीक है, now let us see molecules of elements and molecules of compounds in detail. Now let us see molecules of elements first. ठीक है, molecules of elements क्या देखा हमने, जिसमें ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखा हमने. अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड मैनी मोर. ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन 2 मीन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व. इसी तरह से क्लोरीन 2 मीन्स 2 क्लोरीन एटम्स आर इन्वॉल्व. एंड नाइट्रोजन 2 मीन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स आर इन्वॉल्व. 2 थिंग्स यू मस्ट नोटिस हियर कि जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ऑल आर नॉन मेटल्स. एंड हियर यू कैन सी दिस इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, लाइक दैट. नाउ जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोडियम, what is the electronic configuration, what is the atomic number of sodium? Atomic number is 11. So what is the electronic configuration? 2, 8 and 1. ठीक है, now जो metals होते हैं ना they always have extra electrons which they need to donate. ठीक है, उनको वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होते हैं. दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जिनको उनको डोनेट करना होता है टू बिकम स्टेबल. बहुत डीप में आई विल नॉट गो, बट शॉर्ट में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. सो फॉर मेटल्स दे नीड टू give away the electrons to become stable. But for non-metals are the elements which are deficit of electrons. That means उनके पास कम electrons हैं उनके outermost shell में, so that उनको एक्सेप्ट करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो डोनेट नहीं कर सकते, उनके पास कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ऑक्सीजन इट्स 2, 6 क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 6. दैट मीन्स फर्स्ट शेल में इट हैज़ 2 electrons and in its second shell it has 6 electrons. Since it has 6 electrons, it needs to gain 2 electrons to become stable. As I said कि stable होने के लिए the element or the atom must have 8 electrons in its outermost shell. So to have those 8 electrons in the outermost shell, this oxygen needs to gain 2 electrons. This also needs to gain 1 electron. This needs to gain 3 electrons. ठीक है. Now किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं ये? This also needs electrons. This also needs electrons. ठीक है. क्योंकि इन दोनों को चाहिए, दोनों के पास कमी है, तो ये क्या करते हैं ना, वो जो जिनके पास दोनों के पास कमी होती है वो आपस में आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जो डेफिसिट होते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में सपोज कोई ड्राइंग कर रहे हो, आप 2 पार्टनर्स एक बेंच पे बैठे हो, आप ड्राइंग कर रहे हो, आपके पास 2 कलर्स हैं और आपके पार्टनर के पास 2 कलर्स हैं, बट द ड्राइंग विच यू आर मेकिंग द उस स्केच के लिए यू नीड ऑल द 4 कलर्स. द 4 कलर्स जिसमें से 2 कलर्स आपके पास हैं एंड 2 कलर्स आपके फ्रेंड के पास हैं, आपके पार्टनर के पास हैं. दैट मीन्स आपके पास भी 2 कलर्स कम है एंड आपके पार्टनर के पास भी 2 कलर्स कम हैं. ठीक है.
तो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन, आप वो अपने 2 कलर्स और आपका पार्टनर भी वो अपने 2 कलर्स आप बीच में रख लो सेंटर में, एंड देन यू डिसाइड कि वो 4 कलर्स आप भी यूज़ कर सकते हो एंड वो सेम 4 कलर्स आपका पार्टनर भी यूज़ कर सकता है। दैट मीन्स आपके पास 2 कलर्स कम थे, आपके पार्टनर के पास भी 2 कलर्स कम थे, एंड यू नो बहुत समझदारी से स्मार्टली you shared those 4 colors because you both of you needed all the 4 colors in the drawing. अब suppose आपके पास another example I'll explain, अगर आपके पास जो colors चाहिए 4 colors, वो 4 colors आपके पास हैं and on top of that आपके पास extra भी कुछ colors हैं, same goes for your partner also, उसके पास भी 4 वो colors हैं और extra भी colors हैं. Do you need to share your colors? No, you don't need to share your colors because you have extra. Okay? आप इनफैक्ट अगर वो एक्स्ट्रा जो आपके पास कलर्स हैं किसी थर्ड फ्रेंड को, किसी और को अगर वो कलर्स चाहिए तो आप उनको दे सकते हो. यू विल हैव नो लॉस. ठीक है, आपका कोई हार्म नहीं होगा. तो इसको अभी रहने देते हैं. वी आर कमिंग हियर. तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास भी कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये तो सेम एलिमेंट के हैं एटम, तो दोनों 2 ऐसे एटम्स हैं जिनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड्स बनाकर शेयर कर लेते हैं. ठीक है, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. हियर ऑल्सो क्लोरीन को 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 क्लोरीन एटम्स वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. इट्स अ ह्यूज टॉपिक बेटा, ये बहुत डिटेल टॉपिक है. इसके बाद इसमें मैंने डिटेल वीडियोस भी बनाए हैं, बट इतना डिटेल आपको अभी इस चैप्टर में नहीं करना. लेकिन दिस मच यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है विच इज़ 2 and 5, सो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना के शेयर करके रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड 3 बॉन्ड्स बना के अब ये दोनों ही एटम्स हो गए हैं स्टेबल और बन गया है N2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल. ठीक है, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इन्होंने शेयर कर लिया और ये स्टेबल हो गए. फाइन. They don't need to become stable like this. They cannot become stable like this because इनके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर नहीं कर सकते. ये किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, दिस विल स्टडी जब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. तो अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में यू मस्ट नो कि जो भी एलिमेंट्स शेयर करके बॉन्ड्स को इस तरह से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट के एटम्स शेयर करके बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाते हैं और एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो नॉन मेटल्स होते हैं. ऑल दीज आर नॉन मेटल्स. क्लियर? नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ, दैट मीन्स कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल उन एटम्स से बनते हैं विच आर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे नीड टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स and form bonds with each other, and they exist in this molecular form, molecule of elements. Now ये जो molecules हैं, these can be monoatomic. Monoatomic means mono means 1. ठीक है, तो एक एटम ही स्टेबल है, तो वो इनर्ट गैसेस हैं जो मोनोएटॉमिक हैं, उनका सिंगल एटम, दे डोंट नीड टू मेक मॉलिक्यूल्स बिकॉज एज इट इज़ उनका ऑक्टेट कंप्लीट है. दे कुड बी डाईएटॉमिक. डाई मीन्स 2 मीन्स 2 एटम्स टुगेदर दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स, लाइक दीज ऑल आर डाईएटॉमिक. O2, Cl2, ठीक है, 2 एटम्स ने मिलकर बॉन्ड बनाए हैं एंड एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल. यानी हियर यू सी, हियर दिस शोज द एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इज कितने नंबर ऑफ एटम्स ने मिलकर वो मॉलिक्यूल बनाया है. तो यहाँ पे वी कैन सी 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, दे हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. फाइन. ये जो होता है ना, ये एटॉमिसिटी होती है यहाँ पे. N2, ये N2 ये एटॉमिसिटी है. 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, they are bound together to form 1 molecule of nitrogen. ठीक है, तो ये डाईएटॉमिक है क्योंकि डाई मीन्स 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं. ट्राईएटॉमिक हो सकता है. ठीक है, ट्राई मीन्स 3. तो 3 एटम्स कहाँ पे इन्वॉल्व हैं? वी कैन सी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन ओजोन. ओजोन है O3. तो यहाँ पे 3 एटम्स बाइंड होते हैं टुगेदर टू फॉर्म 1 molecule of ozone. That could be
टेट्राटॉमिक भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स. टेट्रा मीन्स 4. इन केस ऑफ फॉस्फोरस वी कैन सी वो एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में. ठीक है. और बहुत अटोमिक पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं लाइक सल्फर, इट इज़ S8 एंड और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट अटोमिसिटी शो करते हैं. बट द मीनिंग इज़ द सेम, रिमेन्स द सेम. जो भी उनकी अटोमिसिटी है, दैट मीन्स अगर वो ट्राई एटॉमिक है तो इन दैट केस 3 एटम्स of the element they have combined together to form one molecule of that particular atom. Tetraatomic अगर है तो 4 atoms of that particular element they have bound together to form one molecule of that particular element, like that. So molecule of elements में what needs to be understood is कि ये बनते हैं non metal से, जहाँ पे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं, एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, दे शेयर देयर बॉन्ड्स टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स एंड दोज कुड बी मोनोएटॉमिक इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, डाइएटॉमिक ये जो 2 एटम्स शेयर करते हैं, दे कुड बी ट्राइएटॉमिक जिसमें ओजोन कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स, टेट्राटॉमिक फॉस्फोरस एंड और भी बहुत सारे. ठीक है. पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलकर स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स मतलब जहाँ पे 2 एटम्स जो इन्वॉल्व हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर इन्वॉल्व्ड आर फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स. वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज वाटर, इट कुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कुड बी अमोनिया. ठीक है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स के. ठीक है. ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 मॉलिक्यूल है. इसमें क्या ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ इट इज़ वाटर तो ये फिक्स्ड प्रपोर्शन है, ये हमेशा H2O ही है. ठीक है. H2 इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में वी हैड सीन कि जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो उनका जो एटॉमिक प्रपोर्शन होता है वो कांस्टेंट होता है. बाय दिस टाइम वी ऑल नो दिस. तो अगर ये वाटर है तो ये प्रपोर्शन फिक्स्ड है. ठीक है. ये 2:1, इट इज़ द फिक्स्ड प्रपोर्शन वेयर बाय 2 इज हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ठीक है. Here also the proportion is fixed, it is 1:2. ये कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कोई भी कंपाउंड्स हो, अगर वो that particular compound, if you are talking about that particular compound, that means उसमें जो भी एटम्स जिन्होंने मिलकर वो कंपाउंड बनाया है, बॉन्ड्स बना के जो कंपाउंड बनाए हैं, तो वो एटम्स का जो प्रपोर्शन होता है ना, वो फिक्स्ड होता है. ठीक है. नाउ यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, जैसे हमने देखा था एटम्स में मॉलिक्यूल्स ऑफ जो एलिमेंट था उसमें हमने देखा था जो बॉन्डिंग होती है वो शेयरिंग से होती है. ठीक है. बट हियर इन दिस केस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ये जो बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग से भी बन सकता है. एंड एक और बॉन्ड है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें 1 एटम, जो भी एटम से इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, 1 एटम इज donating the electron and the other one is accepting the electron, जैसे NaCl. ठीक है. Na is donating that extra electron it has and Cl is accepting that 1 electron which it needs to complete the octet. So in this case ये हो गया 1 molecule of NaCl whereby these 2 atoms are from 2 different elements forming a compound NaCl. और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एक ने दिया और दूसरे ने ले लिया, यहाँ शेयरिंग नहीं होती. बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जो शेयरिंग से ही कंपाउंड बनाए, एटम्स में शेयर करके कंपाउंड बनाए. तो ये टॉपिक आपको उतना डिटेल नहीं करना, बट कंपाउंड जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं इसमें शेयरिंग भी हो सकती है एंड डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस वाले बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकते हैं. दिस मच यू मस्ट नो. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये जो प्रपोर्शन है 2:1, अगर आपको ये प्रपोर्शन सिंपल जो ये रेशियो है ये अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करोगे. ना हियर इन H2O लेट अस सी द रेशियो बाय मास. ठीक है. इनका रेशियो बाय मास हम देखते हैं. सपोज दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन. तो वाटर में इनका रेशियो बाय मास, इनका रेशियो क्या है? बाय मास इनका रेशियो है, हाइड्रोजन का मास कितना है? इट इज़ 1. ठीक है. ऑक्सीजन का मास कितना है? इट इज़ 16. बट इन वाटर देर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. अभी मैंने कहा यहाँ पे जो नंबर होता है दैट शोज कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पे 2 एटम्स हैं. एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास इज 2. तो वाटर का रेशियो है, दिस इज 1:8.
ratio by mass of water is 1:8, so you need to write that 1:8. But actual जो atomic mass है वो कितना है? हाइड्रोजन का atomic mass है 1 and oxygen का atomic mass है 16. Fine. Now what you need to do is, this is the mass ratio हो गया and this is the atomic mass. So you need to find the ratio of these two, like this upon this. Similarly, this upon this. So 8/16 is 1/2. I hope I'm clear. This is the ratio. ठीक है, ये जो रेशियो, मास रेशियो, जिस मास रेशियो में ये एग्जिस्ट करते हैं, क्या मास रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं? 1:8 मास रेशियो है, बिकॉज इट इज 2:16, सो दैट कम्स टू बी 1:8. एंड ये जो इनका एक्चुअल एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. इन दोनों का रेशियो निकालना है. ये 1/1 एंड दिस इज 8/16. 8/16 मीन्स 1/2. ठीक है, इनका रेशियो हो गया. अब ये प्रपोर्शन निकालने के लिए सिंपल जो है रेशियो निकालना है इन दोनों का. 1/1 इज 1, ठीक है, एंड 1/2. सो इन दोनों का नाउ यू विल टेक आउट द रेशियो. सो दिस इज 1/1 is to 1/2, which comes to be 2:1. ठीक है, ठीक है, ये समझ आया. 1/1 is to 1/2 मीन्स 1/2. इनको आप डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकेट करोगे तो आएगा 2/1. दैट मीन्स दिस इज 2:1. ठीक है, सो 2:1 मीन्स दिस इज 2 एंड दिस इज 1. सो इसका फॉर्मूला हो गया H2O. CO2 का भी देख लेते हैं. CO2 का दिस इज C, दिस इज O. फाइन. तो इनका जो मास रेशियो है, यहाँ पे मास रेशियो क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12. ठीक है, ऑक्सीजन का इट इज 16, बट यहाँ पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2, तो हो गया 32. क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज द मास रेशियो? 3:8. फाइन. सो यहाँ पे फर्स्ट विल राइट द मास रेशियो 3 और 8. ऑक्सीजन, कार्बन इज टू ऑक्सीजन में विल राइट 3:8. बट व्हाट इज देयर एटॉमिक मास? इसका एटॉमिक मास इज 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16. फाइन. नाउ यू डिवाइड दीज टू. सो व्हेन यू डिवाइड दीज टू, इनका रेशियो अगर निकालते हैं, दिस वुड बी 3/12. दैट मीन्स इट इज 1/4. देन दिस इज 8/16. दैट मीन्स इट इज 1/2. एंड इनका रेशियो अगर आप निकालते हो तो दिस वुड बी 1/4 is to 1/2. Clear? That means it is 1/4 into 2/1. ठीक है, और सिंपल क्लियर हो गया. So this is 1/2. That means 1 is to 2. So this is 1 is to 2. Carbon 1, oxygen 2. So like this you can find out the proportion. जिस proportion में वो particular atoms exist करते हैं किसी भी molecule of compound बनाने में, you can find out by this process. Fine. Now after molecules, let us study what are ions. Ions को पढ़ने के लिए हम लोग example से समझेंगे इसे. अभी जो हमने example देखा था that of NaCl. Now NaCl in this case, इसको समझने के लिए बेटा थोड़ी सी ना वैलेंसी के बारे समझना ज़रूरी है. ऐसे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे वैलेंसी, बट थोड़ा सा सपोज Na, ठीक है, यहाँ पे Na एंड Cl ये दोनों बॉन्ड बना कर रह रहे हैं. हाँ, ठीक है, मॉलिक्यूल बना के बॉन्ड बनाया Na ने एंड Cl ने. हियर Na इज द मेटल एंड Cl इज द नॉन मेटल. दैट मीन्स दिस इज मेटल इज डोनेटिंग, Na इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन. तो एक एटम में ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, जो होता है उसका एटॉमिक नंबर. जैसे Na है तो Na का एटॉमिक नंबर 11. दैट मीन्स कि उसके पास 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. दैट मीन्स कि प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में. दैट मीन्स ईदर द एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल और इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो लूज करते हैं वो होते हैं मेटल्स जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो डेफिसिट होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, नाउ हियर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. सो द कॉन्फिगरेशन इज, जो इलेक्ट्रॉन्स जिस कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट हैं शेल्स में, इट इज़ 2, 8, 10 एंड देन 1. तो इट विल गिव अवे द
इलेक्ट्रॉन. नाउ यू लुक इट दिस वे. प्रोटॉन का नंबर है 11. दैट मीन्स देर आर 11 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. बट जब इसने ये बॉन्ड बनाया तो इसने क्या किया, सोडियम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया. वो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17. सो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 7. दिस नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस नीड्स टू गिव अवे दिस 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एंड ये वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड देन टुगेदर they will make bonds whereby here one is giving the electron which has excess and the other which is deficit of that one electron वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ठीक है, तो इस तरह से बन गया ये बॉन्ड. अब इसे देखो कि जब इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो चेंज नहीं हुआ, वो तो अभी भी 11 ही है बिकॉज प्रोटॉन्स तो ना एक्सेप्ट होते हैं ना डोनेट होते हैं. बट जो नेगेटिव चार्ज था यानी जो इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज मिल रहा था उस एटम को वो अब कम हो गया बाय 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया है इस सोडियम में, जो एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है क्लोरीन को. ठीक है, अब 11 पॉजिटिव चार्ज था और 11 ही नेगेटिव चार्ज था. बट जब उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया अब इसके पास कितना है नेगेटिव चार्ज 10 बिकॉज 1 नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन डोनेटेड. नाउ 11 पॉजिटिव चार्ज एंड 10 नेगेटिव चार्ज. तो नेट चार्ज क्या बना सोडियम पे, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि प्रोटॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं. पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं. क्लियर? सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक लूज हुआ तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया. सो ये हो गया Na+. एंड सिमिलरली क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो जो पॉजिटिव चार्ज है यानी 17 जो प्रोटॉन्स हैं वो तो एज इट इज़ है इसके न्यूक्लियस में. बट नाउ इट हैज़ गेन्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज़ नाउ बिकम 2, 8, 8. ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन किससे मिला उसे, इस सोडियम से मिला. अब क्योंकि इसके पास 18 नेगेटिव चार्ज हो गया दैट मीन्स नेट चार्ज एक ज़्यादा हो गया. ठीक है, सो दिस इज Cl-. अब ये बॉन्ड बना के Na+Cl- इसलिए है, यहाँ पे हम चार्ज इसलिए नहीं शो करते क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये कट जाता है और ये हो जाता है न्यूट्रल. ठीक है, वो भी आपको डिटेल में नहीं करना. बट हियर यू कैन सी कि ये Na+, ठीक है, एंड दिस इज Cl-. यू कैन सी सम चार्जेस बीइंग रिटन हियर ऑन द एटम्स. तो जिस कंपाउंड में इस तरह से इस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं ना जिसमें वन इज गिविंग एंड द अदर इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसे कंपाउंड्स में इस तरह के चार्ज्ड स्पीशीज बनते हैं. दीज आर द चार्ज्ड स्पीशीज. ठीक है, एंड इन चार्जेस को जिन एटम्स पे ऐसे चार्जेस होते हैं ना जिन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ऐसे चार्ज्ड जो स्पीशीज होते हैं ये होते हैं आयंस. दीज आर आयंस. Na+ इज एन आयन, Cl- इज एन आयन. ठीक है, तो आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज. नाउ हियर यू कैन सी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, जो चार्जेस हैं the atom can be negatively charged or the ion it can be negative ion or positive ion. The atom can be negatively charged or positively charged. तो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज को कहते हैं एनायन. ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले इस एटम को, इस आयन को कहते हैं कैटायन. ठीक है, anion and cation. ठीक है, anion is negative and cation is positive charge ion. Now ये तो हमने सिंगल एटम देखे. कई बार जो चार्जेस होते हैं ना ये ग्रुप ऑफ एटम्स में भी हो सकते हैं. ग्रुप ऑफ एटम्स मीन्स ये तो सिंगल एटम का एग्जांपल देखा हमने. ग्रुप ऑफ एटम्स में कैसे प्रेजेंस हो सकते हैं, सपोज OH-, तो ये टुगेदर OH का ये चार्ज है. ठीक है, OH का चार्ज है, दिस इज हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये OH का नेट चार्ज है, OH-. सो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए. तो लाइकवाइज अमोनियम NH4+, अमोनिया इज NH3.
ओके तो वो न्यूट्रल है, बट हियर वी कैन सी NH4 विथ अ नेट पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी जो ग्रुप ऑफ एटम हो गया. अदर दैन दैट SO4 2- सल्फेट, ठीक है. तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनका एक नेट कुछ चार्ज है, वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है. तो इस तरह से भी कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, इस तरह से सिंगल एटम्स भी हो सकते हैं जो कि आयोनिक हैं, आयोनिक इन सेंस जिनके पास एक नेट चार्ज है. नेक्स्ट चैप्टर में इसका डिटेल करना है. सो टुडे आई एंड हियर. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में वील स्टडी हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, किस तरह से वैलेंसी को यूज़ करके, एटॉमिसिटी को समझकर किस तरह से हम किसी भी केमिकल के, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को लिख पाते हैं विद हैविंग अ लिटिल नॉलेज ऑफ देयर वैलेंसीज एंड एटॉमिसिटी and all. वो सारी चीज़ें we'll be studying in the next chapter. I hope I could explain till here. If you have any queries, beta, please feel free to ask me in the comment section. Thanks for watching till here. Hope to see you all in the next video also. But for that, you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, and bye bye.